तैयारी से हम आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आश्वस्त है साइंटिस्ट भी। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे जुड़ रही है। अनामिका, आप लगातार कवरेज करिए। मृदुल, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि साइंटिस्ट तो निश्चिंत हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल, और निश्चिंत हैं और आश्वस्त भी हैं। अनामिका, हमने देखा था कि लॉन्च से पहले मंदिर गए थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था, लेकिन अब लैंडिंग से पहले क्या तैयारी है साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, बताइए जरा। यही तैयारी है मृदुल, कल लैंडिंग को लेकर भी यही तैयारी है। भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उनका मानना है कि इस आशीर्वाद से सफलता की उम्मीदें जो हैं वो गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे पीछे अभी देखिए, पूरे जो नेहरू तारा मंडल में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि क्या प्रोसेस रहा है पूरा। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे जिस वक्त इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई दोपहर 2:30 बजे, उस वक्त क्या तस्वीर थी, इसमें यह दिखाया जा रहा है। और इसी तरीके से अब तक कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिशन चांद पर जा चुके हैं, किन किन देशों के, ये बताया गया है। कुल अब तक 111 देशों के मिशन चांद पर जा चुके हैं, जिनमें सफलता कुछ को ही मिली है। लेकिन ये मिशन इसलिए नहीं थे कि चांद पर क्या है ये पता लगाया जाए, बल्कि चांद के आसपास और चांद पर कितना जीवन है ये जानने के लिए भेजे गए थे। लेकिन इस बार ये जानकारी हासिल करने के लिए भेजा जा रहा है, चांद पर पानी है या नहीं है, चांद पर जीवन कितना मुमकिन है, चांद पर खनिज कितना ज्यादा है, ये तमाम चीजें जानने के लिए भेजा जा रहा है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि रूस, चीन और अमेरिका ऐसे देश हैं जिन्होंने अब तक सफलता हासिल की है, लेकिन भारत पहला देश होने वाला है जो साउथ पोल पर भेज रहा है, साउथ पोल के पास भेज रहा है, माफ कीजिएगा, साउथ पोल पर नहीं भेज रहा है। इसका कारण यही है कि साउथ पोल पर बर्फ बहुत ज्यादा, ये लगातार हम बता ही रहे हैं और इस तस्वीर से ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यहाँ पर इसे तैयार किया गया है चंद्रयान 1 की फोटो से। चंद्रयान 1 ने जो फोटोज भेजी थी उससे इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। हमने यहाँ जो वैज्ञानिक हैं उनसे पूछा भी कि क्या इसे साउथ पोल माना जाए। वो ये कह रहे हैं इसे साउथ पोल बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साउथ पोल पर बर्फ बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे साउथ पोल नहीं माना जा सकता है। ये प्रपल्शन मॉड्यूल है, प्रॉपर इसमें लिखा भी हुआ है लैंडर और रोवर कैसे ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। हर प्लानिटोरियम में कुछ इसी तरीके से ऐसी तस्वीर तैयार की गई है। भारत के लिए यह मिशन क्यों अहम हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये नहीं कह सकते कि यह असफल रहा है। चंद्रयान 1 ने भी काफी हद तक ये बताया जाता है लगातार कि 95% तक सफलता चंद्रयान 1 को मिली थी। और चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त भले ही क्रैश हो गया था, कनेक्शन उससे टूट गया था, लेकिन उसकी पिक्चर्स काफी दिनों तक सामने आती रही थी, जिसकी मदद से ही चंद्रयान 2 को भेजा गया है, जिन पिक्चर्स की मदद चंद्रयान 3 को भेजा गया है, चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे इसे तैयार करने में। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे किफायती भारत का ये मिशन है। और देशों के मिशन को देखें तो 1000 करोड़ 1600 करोड़ का खर्च आया है, लेकिन भारत का जो बजट रहा इसे तैयार करने में 615 करोड़ का रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कम लागत में एक बड़ा मिशन सफलता हासिल करने की कोशिश भारत की ओर से की गई है। और लूना 25 जिस तरह से असफल रहा, उसको लेकर भी ये कहा गया कि बहुत जल्दबाजी में कम समय में उसे वहां लैंड कराने की कोशिश की गई। और जैसे भारत की ओर से जो कोशिश की जा रही है, इसरो की ओर से कोशिश की जा रही है कि लगातार स्पीड को नियंत्रित किया जाए, उसी तरह की वो कोशिश रूस की ओर से नहीं की गई थी, क्योंकि 11 अगस्त को उसको लॉन्च किया गया।